हाय एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे कि हम लोग कंसोल में कैसे इनपुट ले सकते हैं, ना कि किसी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में। ठीक है, सो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो होता है वो हम लोग और भी दूसरी चीज़ों की मदद से बनाते हैं, जैसे कि टिक एंटर लाइब्रेरी हो गया, या फिर हो सकता है कि आप पाईगेम का इस्तेमाल कर रहे हो उस समय। तो हम लोग उस चीज़ों में नहीं जाएंगे, हम लोग कंसोल में इनपुट लेना सीखेंगे। इस तरीके का हम लोग इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और अलग अलग जगहों पे करते हैं, और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इस तरीके का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। सो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि हम लोग सिंगल इनपुट कैसे ले सकते हैं, हम लोग मल्टीपल इनपुट कैसे ले सकते हैं, और यही हम लोग देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सो इनपुट लेने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा इनपुट फंक्शन के बारे में। हमारे पास एक फंक्शन है इनपुट पाइथन में, और ये जो फंक्शन है ये बेसिकली यूज़र से कंसोल में इनपुट ले लेता है। ठीक है, सो ये फंक्शन आपको बस लिखना है, इसका मतलब है कि हम लोग इनपुट ले सकते हैं। अब फिर इस फंक्शन में जो भी इनपुट देगा यूज़र, हम लोग उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे यहाँ पे, और इस वेरिएबल का नाम मैं दे देता हूँ इनपुट वेरिएबल। ओके, सो इनपुट वेरिएबल हम लोगों ने नाम दे दिया है। अब बात यह है कि जब ये कंसोल में दिखना स्टार्ट होता है, मैं आपको दिखा के बताता हूँ। अगर हम लोग इसको अभी रन करेंगे, रन विदाउट डिबगिंग, इसको अगर हम लोग रन करते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कमांड जो प्रॉम्प्ट है यहाँ पे, वहाँ पे बस एक बॉक्स है और वो रुका हुआ सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी कमांड लाइन जो है वो हैंग हो गई है, लेकिन एक्चुअली वो हमें इनपुट मांग रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कोई भी इनपुट लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं, हम लोग कोई भी नंबर लिख सकते हैं, हम लोग डेसिमल के नंबर भी लिख सकते हैं, और हम लोग बेसिकली जो भी इनपुट चाहें वो यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिकली हमको यूजुअली यूज़र को ऐसा लगेगा कि इनपुट जो है वो नहीं लेना है, कमांड लाइन किसी तरीके से हैंग हो गई है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है कि हो सकता है यूज़र को समझ में नहीं आया कि उसको इनपुट देना है यहाँ पे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इनपुट फंक्शन के अंदर हम एक मैसेज लिख देते हैं यूज़र के लिए कि प्लीज़ गिव इनपुट, ताकि यूज़र को पता चले कि उसे अब इनपुट देना है। अगर हम लोग इसको लिख देते हैं और इसे लिखने के बाद अगर हम लोग अब रन करते हैं इसे, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है प्लीज़ गिव इनपुट, उसके बाद ये बॉक्स आ रहा है। तो अब यूज़र को पता चल जाएगा कि हाँ, कमांड लाइन हैंग नहीं हुई है, हमें इनपुट देना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कोई भी इनपुट दे देता हूँ, 78 दे देते हैं मान लो, और इसको अगर मैं रिटर्न दबाऊँगा या फिर एंटर की दबाऊँगा तो ये इनपुट हमारा चला जाता है। ठीक है, ये इनपुट जो है वो बेसिकली हमारे वेरिएबल में स्टोर हुआ, और उसके बाद आप देख सकते हो कि हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया। ठीक है, हमारा प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो गया, हमें कमांड प्रॉम्प्ट दोबारा दिखने लगा है। तो हमारा प्रोग्राम एंड इसलिए हुआ क्योंकि हमने बस इनपुट लिया और उसे वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और उसके बाद हमने कुछ करा नहीं, इसलिए वो एंड हो गया डायरेक्टली वहीं से। सो गाइस, हम लोग इस तरीके से इनपुट लेते हैं। अब ज़रा देखते हैं, हम लोग इस इनपुट को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक और लाइन लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, प्रिंट इनपुट वेरिएबल। अब हम लोग अपना इनपुट वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसे रन करने की कोशिश करते हैं। अब आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे हमें दोबारा इनपुट मांग रहा है यहाँ पे, तो हम लोग दे देते हैं कोई इनपुट। ये हमारी स्ट्रिंग लिख के आ रही है प्लीज़ गिव इनपुट, और ये वही हमारा मैसेज है जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था, प्लीज़ गिव इनपुट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इनपुट दे देते हैं, जैसे कि दिस इज़ ए स्ट्रिंग। ओके, हम लोगों ने लिखा, हम लोगों ने एंटर दबाया, वो इनपुट जो हमने दिया, ठीक है, वो वेरिएबल में स्टोर हुआ, इनपुट वेरिएबल में, और उसके नीचे अब यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए वो वेरिएबल, वो इनपुट जो है वो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए उसके नीचे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो प्रिंट हो गया है। हम लोगों ने यहाँ ऊपर वो इनपुट दिया, ठीक है, इसमें उसके, और यहाँ नीचे वो प्रिंट हो गया। तो अब आप देख सकते हो कि इस तरीके से हम लोग एक सिंगल इनपुट देते हैं। जब हमको एक सिंगल इनपुट चाहिए होता है यूज़र से, तब हम लोग इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। और एक और बात गाइस, कि ये जो इनपुट फंक्शन है, ये आप ध्यान से नोट करिएगा कि ये जो इनपुट फंक्शन है, इसमें अगर आप नंबर देते हो, जैसे कि अगर मैं अभी रन करता हूँ इसको, ठीक है, आपने यहाँ पे एक स्ट्रिंग की जगह आपने कोई नंबर दे दिया, ठीक है, 889765.87, ठीक है, ऐसा कोई नंबर आपने दे दिया, उसे रन करा, तो याद रखिएगा इसकी ये जो चीज़ है ना,
ये एक्चुअली एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है हमारा इनपुट वेरिएबल। हमारा इनपुट फंक्शन जो है, हम कोई भी टाइप का इनपुट उसे कोई देंगे तो वो उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका मतलब है कि नंबर जो हमने दिया, इसने उसे नंबर की तरह ट्रीट नहीं करा, एक्चुअली उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद उसे प्रिंट कराया। तो अगर मान लो कि अगर मैं यहाँ पे इनपुट वेरिएबल में यहाँ पे +3 करता जो कि एक नंबर है, तब क्या होता? अगर मैं अभी से रन करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर हम लोग इनपुट दे सकते हैं। यहाँ पर तो सब सही है कि प्लीज़ गिव इनपुट, जहाँ पर हमने, और अगर हम यहाँ पे अब एक नंबर दे देते हैं इनपुट, ठीक है, एक नंबर देने की कोशिश करते हैं 77.98। हम लोग ने नंबर इनपुट दिया, अब हम लोग रिटर्न या फिर एंटर की दबाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि एरर आ गया है, टाइप एरर, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट INT टू स्ट्रिंग। ओके, सो यहाँ पे टाइप एरर आ गया क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने इनपुट दिया वो नंबर, ठीक है, इनपुट फंक्शन ने उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमारे इनपुट वेरिएबल में डाल दिया। इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रिंट फंक्शन में हम लोग इनपुट वेरिएबल जो है वो एक स्ट्रिंग है और हम लोग उसे 3 जो कि एक नंबर उससे ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एरर आया है। तो अब हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं? बेसिकली हमें इनपुट वेरिएबल में जो कुछ भी है उसे हमें एक नंबर में कन्वर्ट करना होगा, राइट। तो अगर आपको ये पता है कि आपको जो कुछ भी बेसिकली नंबर मिलेगा वो एक इंटीजर होगा, तो आप क्या कर सकते हो? INT फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो और INT फंक्शन के अंदर आप इनपुट को लिख सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो कि हमारा जो इनपुट फंक्शन है यहाँ पर है, इतना इनपुट फंक्शन है और ये INT फंक्शन के अंदर है, ये हमारे INT फंक्शन के अंदर है। तो बेसिकली अब इनपुट जो है ना, वो इनपुट लेगा, इनपुट फंक्शन हमारा इनपुट लेगा, उसके बाद उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, फिर वो स्ट्रिंग जाएगी INT फंक्शन के अंदर। INT फंक्शन जो है वो उस स्ट्रिंग को लेगा और उसे इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और फिर वो जो पूरा इंटीजर है, ये जो इंटीजर है वो जाएगा हमारे इनपुट वेरिएबल में, और यहाँ पर फिर हम लोग इंटीजर को एक इंटीजर से ही ऐड कर रहे होंगे। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। सो यहाँ पर अब हम लोग इसको एक नंबर देते हैं, जैसे 77 हमने दिया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे कोई एरर नहीं आया, यहाँ पे 80 प्रिंट हो गया क्योंकि 77 + 3 80 होता है। तो अब आप देख सकते हो कि कोई एरर नहीं आया। अगर मैं इसे दोबारा रन करता हूँ, ठीक है, और मैं कह देता हूँ 88.9, अब क्या होगा? अब जैसे मैं रिटर्न या फिर एंटर की दबाता हूँ, अब आप देख सकते हैं कि एक और वैल्यू एरर आ रहा है इस बार, ठीक है। वैल्यू एरर ये आ रहा है कि इनवैलिड लिटरल फॉर INT फंक्शन विद बेस 10 88.9। तो इसका क्या मतलब हुआ? वेल, बात यह है कि हमने जो इनपुट दिया 88.9 जो हमने इनपुट दिया वो एक फ्लोट नंबर है, वो इंटीजर नहीं है। हम लोगों ने एक फ्लोट नंबर को इनपुट दिया, ठीक है, और यहाँ पर इनपुट फंक्शन ने उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये इनपुट फंक्शन ने उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब वो जो स्ट्रिंग जो है वो एक्चुअली है तो फ्लोट नंबर एक, तो और हमने उसे उठा के इंटीजर फंक्शन में डाल दिया जो कि इंटीजर में कन्वर्ट करता है। ये फ्लोट वैल्यूज़ के लिए नहीं बना है। तो अब हम लोग फ्लोट वैल्यूज़ के लिए क्या करें? हम लोग यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर की जगह INT की जगह फ्लोट लिख देंगे यहाँ पे। अब याद रखिएगा गाइस कि जो फ्लोट फंक्शन है वो लिखना ज़्यादा सेफ़ होता है, और मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों। तो जैसे हम लोगों ने फ्लोट लिखा, अब हम इसको दोबारा रन करने की कोशिश करते हैं। हम लोग इसे जैसे ही दोबारा रन करते हैं, अब आप देख सकते हो यहाँ पे इनपुट देने के लिए आ रहा है हमें प्लीज़ गिव इनपुट, और यहाँ पे अब मैं इनपुट देता हूँ 88.9। हमने जैसे इनपुट दिया, अब आप देख सकते हो कि हमारा आंसर आ रहा है 91.9, क्योंकि 88.9 + 3 यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो कि 88.9 जो हमारे इनपुट वेरिएबल में आया +3 91.9 होता है। अब आप देख सकते हो हमें कोई भी एरर नहीं आया क्योंकि हमने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया अपनी वैल्यू को। अब एक और चीज़ है गाइस कि फ्लोट का इस्तेमाल करना ज़्यादा सेफ़ होता है। ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ आपको। अगर हम लोग इसे दोबारा रन करेंगे और यहाँ पे मैं फ्लोट वैल्यू की जगह यानी कि डेसिमल वैल्यू की जगह अगर मैं कोई इंटीजर दे देता हूँ जैसे कि 88 और मैं इसे एंटर करता हूँ, अब आप देख सकते हो कि अभी ये रन हो गया है। हमें एक फ्लोट वैल्यू, हमें एक डेसिमल वैल्यू लास्ट में हमें आउटपुट में मिली है, लेकिन हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो गया है, हमारा आंसर आया 91। ठीक है, तो इसलिए फ्लोट फंक्शन का इस्तेमाल करना ज़्यादा सेफ़ होता है आपके प्रोग्राम के लिए। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से श्योर हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही चाहिए अपने प्रोग्राम में, तो आप क्या करो, आप INT का इस्तेमाल करो। ठीक है,
वरना फिर आप फ्लोट का इस्तेमाल कर सकते हो, फ्लोट ज़्यादा सेफ रहेगा। ये हो गया तरीका एक सिंगल इनपुट लेने का। अब अगर आपको मल्टीपल इनपुट चाहिए तो हो सकता है कि आपके पास 3 वेरिएबल हों, जैसे कि मान लेते हैं और वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे, x हो गया, y हो गया और z हो गया। ये आपके पास 3 वेरिएबल हैं, ठीक है। अब आप चाहते हो कि इन तीनों में हमें इनपुट लेना है, तो अब आप कैसे लोगे? आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप ये करो कि x इज इक्वल्स टू इनपुट करो, फिर y इज इक्वल्स टू इनपुट, फिर z इज इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन, ठीक है। ये आप कर सकते हो, जो कि फिर हो जाएगा एक अलग अलग लाइन पे होंगे ये। बेसिकली कुछ इस तरीके से हमारा कोड दिखेगा। उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं, उस समय फिर हम लोग x इक्वल टू इनपुट फंक्शन, y इज इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन और z इज इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीका हो गया बिल्कुल ऊपर वाले फंक्शन की तरह। यहाँ पर जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट लेके लिख के यहाँ से हम लोगों ने यूज़र से इनपुट ले लिया था, उसी तरीके से हम लोग यहाँ से भी ले लेंगे। अगर हम लोग इसे अभी रन करते हैं तो क्या होगा देखते हैं, और तो रन करके देखते हैं। रन करा हमने। बेसिकली ये जो मैसेज आ रहा है प्लीज़ गिव इनपुट, ये आ रहा है हमें पहले वाले इनपुट वेरिएबल के लिए, ठीक है, इस वेरिएबल के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 88 लिख देते हैं, ठीक है। उसके नीचे अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने कोई मैसेज नहीं लिखा था इनपुट में, तो यहाँ पे ये इस तरीके से आ रहा है बिना मैसेज के। अगर हम लोग यहाँ पे भी इनपुट लिख देते हैं, जैसे कि जे के एक इनपुट हो गया, ठीक है। उसके नीचे अब हम लोग वाई को इनपुट दे रहे हैं, और अब यहाँ पे लिख देता हूँ 66, यहाँ पे सॉरी कमांड लाइन में 66। उसके नीचे अब हम लोग जेड को इनपुट दे रहे हैं 96। कोई भी आप इनपुट दे सकते हो, स्ट्रिंग दे सकते हो, नंबर दे सकते हो। अगर हम लोग रिटर्न या फिर एंटर दबाते हैं तो यहाँ पे हमारा प्रिंट जो हो रहा है वो हो रहा है 91 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ इनपुट वेरिएबल को 3 से ऐड करा है। अब ये आप ऐसा कर तो सकते हो, ठीक है, x को अलग इनपुट दिया, y को अलग इनपुट दिया, z को अलग इनपुट दिया, लेकिन यूजुअली क्या होता है ना, हमें एक ही लाइन में इनपुट देना होता है। जैसे कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको क्या कहेंगे, एक लाइन में इनपुट देंगे वो आपसे कहेंगे कि 23 और 45 और 98 और 10, इस तरीके से आपको इनपुट देंगे। वो एक लाइन में ही आपको इनपुट मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से। ऐसा नहीं होगा कि आपको एक एक लाइन के बाद इस तरीके से इनपुट दिया जाएगा आपको, ऐसा नहीं होगा। आपको एक ही लाइन में इनपुट दिया जाएगा और आपको उसी को उठा के अपने इनपुट वेरिएबल्स में डालना है। तो अब आप वो कैसे करोगे? बहुत सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल है। आप क्या करोगे, यहाँ पे गए, ठीक है। अब हम लोग इनपुट लेंगे मल्टीपल इनपुट। यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ, हम लोग बात करेंगे कमेंट्स क्या होते हैं। मैं यहाँ पे बस डाल देता हूँ, अभी हम लोग आगे बात करेंगे कमेंट्स क्या होता है। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। खैर मल्टीपल इनपुट्स में अगर हम, हाँ याद रखिएगा गाइस, मैंने ऊपर जो मल्टीपल इनपुट्स लिखा है, ठीक है, उसका कोड से कोई मतलब नहीं है। वो कोडिंग में कुछ नहीं करने वाला, वो सिर्फ मेरे लिए है कि मैं अब बता रहा हूँ कि हाँ अब मैं मल्टीपल इनपुट्स स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए मान लेते हैं कि आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, x, y और z। हम लोगों ने इन तीनों को कॉमा से सेपरेट करा, ठीक है, कॉमा लगा इनके बीच में। अब हम लोग को इन्हें इनपुट देना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग करेंगे x, y, z इक्वल्स टू, हम लोग इनपुट ही लिखेंगे, ठीक है, इनपुट फंक्शन का ही इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर हम लोग डालेंगे प्लीज़ गिव अस इनपुट, ठीक है। आप कोई भी मैसेज यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप मल्टीपल इनपुट्स लेना चाहते हैं तो एक बेहतर मैसेज ये होगा कि आप यूज़र को बताएंगे प्लीज़ गिव x, y, z इनपुट, ताकि यूज़र को पता चले कि हाँ मुझे 3 वेरिएबल्स के लिए इनपुट देने हैं और वो आपको उसी हिसाब से इनपुट दे। लेकिन जैसे ही वो आपको एक लाइन में इनपुट दे देता है, ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, वो जो पूरी लाइन है वो एक्चुअली है तो एक स्ट्रिंग, राइट। वो उसमें जो भी इनपुट है वो स्पेसेस से सेपरेट है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डॉट स्प्लिट फंक्शन का इस्तेमाल करोगे, डॉट स्प्लिट, ठीक है। अब ये डॉट स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, डॉट स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, राइट। तो मान लेते हैं कि आपका यूज़र जो है उसने इनपुट दिया आपको 78 स्पेस 98 स्पेस स्पेस 56 स्पेस 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 87, ठीक है, इस तरीके से उसने इनपुट दिया। तो ये स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली आपका इनपुट फंक्शन क्या करेगा, इनपुट फंक्शन इस पूरे को ना एक स्ट्रिंग की तरह ले लेगा
ठीक है, पूरे को स्ट्रिंग की तरह ले लेगा। फिर जैसे ये स्ट्रिंग इनपुट फंक्शन में आएगी, इस स्ट्रिंग को पास कर दिया जाएगा स्प्लिट फंक्शन के अंदर, ठीक है, स्प्लिट फंक्शन के अंदर। और जैसे ही स्प्लिट फंक्शन के अंदर ही जाती है स्ट्रिंग, तो स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, इसमें से सारे स्पेसेस, ठीक है, हटा देता है और इसे इस स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा। 78 अलग हो जाएगा, 98 अलग हो जाएगा, 56 अलग हो जाएगा, 87 अलग हो जाएगा। और फिर क्या होगा, अगर 78 पहले नंबर पे है तो इसे x क्यों अलॉट कर दिया जाएगा, यानी कि 78 जो है वो x में चला जाएगा। फिर जो नेक्स्ट नंबर होगा 98 होगा वो y में चला जाएगा। फिर जो नेक्स्ट नंबर होगा 56 होगा वो z में चला जाएगा, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट नंबर है 87, अगर कोई एक्स्ट्रा नंबर है तो फिर एरर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर मैं यहाँ पे 87 हटा देता हूँ क्योंकि हमारे पास बस 3 इनपुट हैं, तो इस तरीके से स्प्लिट फंक्शन काम करता है, ठीक है। स्प्लिट फंक्शन बस तोड़ देता है आपकी स्ट्रिंग को अलग अलग इनपुट्स में, स्पेसिस से हटा देता है, ठीक है। स्प्लिट फंक्शन में आप दो चीज़ें डाल सकते हो। पहला तो ये आप डाल सकते हो पैरामीटर के आपको किस चीज़ से हटाना है, मतलब स्प्लिट किस कैरेक्टर से करना है। तो हो सकता है कि आपकी स्ट्रिंग में अंडरस्कोर हो सकता है यहाँ पर आपने स्पेसिस की जगह अंडरस्कोर दे के रखा हो इस तरीके से, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, आपको तो अंडरस्कोर हटाने पड़ेंगे उस समय स्पेसिस की जगह अंडरस्कोर हटाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप लिख दोगे अंडरस्कोर, ठीक है। उसके बाद एक और पैरामीटर आप दे सकते हो, एक और चीज़ आप बता सकते हो स्प्लिट फंक्शन को कि आपको कितने हटाने हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर -1 वैल्यू होती है, यानी कि जितने भी हों अंडरस्कोर वहाँ से स्प्लिट कर दो, वो सारे अंडरस्कोर हटा दो और बाकी सारी वैल्यूज़ को स्प्लिट कर दो, ठीक है। या फिर आप एक नंबर दे सकते हो कि हाँ 2 अंडरस्कोर हटाने हैं, ठीक है, 2 हटाने हैं, फिर 4 हटाने हैं, इस तरीके से। लेकिन हम लोग को यहाँ पे बस स्पेसेस से हटाना है, तो वहाँ पर आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से इसे हटाता हूँ, ठीक है। अब हम लोग अगर इसे रन करते हैं, पहली चीज़ मैं ज़रा यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ चीज़ें। प्रिंट, हम लोग पहले x प्रिंट करते हैं, फिर हम लोग प्रिंट करते हैं y, फिर हम लोग प्रिंट करते हैं z, ठीक है, ताकि हमें पता पड़े कि हाँ हमारा इनपुट जो है वो एक्चुअली ले लिया गया था। सो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे रन करने की कोशिश करता हूँ अब इसे। सो यहाँ पे हम लोग रन पे जाएंगे और रन विदाउट डिबगिंग पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे सबसे पहले इनपुट वेरिएबल के लिए, इस इनपुट वेरिएबल के लिए हमें मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ गिव इनपुट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कोई भी इनपुट दे देते हैं, 88 दे देते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि हमारे ये वाला मैसेज आ रहा है, प्लीज़ गिव x, y एंड z इनपुट, यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। अब हम लोग जो भी इनपुट देंगे वो एक लाइन में देंगे और वो जो इनपुट है वो इन तीनों में चला जाएगा। तो मान लेते हैं कि मुझे x को देना है 98, y को देना है 56 और z को देना है 103, ठीक है, मान लेते हैं। और अगर मैं अभी इसे यहाँ पे एंटर या फिर रिटर्न की दबाता हूँ, अब आप देख सकते हो कि हमारा जो इनपुट है वो चला गया है इन तीनों वेरिएबल्स में। हमने सबसे पहले x प्रिंट करा था, आप देख सकते हो कि x में 98 गया है जो कि हमने सबसे पहले लिखा था। हमने फिर y प्रिंट करा था, तो y में आप देख सकते हो कि 56 गया है जो कि हमने उसके बाद यहाँ पे लिखा था। और z आप देख सकते हो कि हमने लास्ट में प्रिंट करा है, तो यहाँ पे 103 लिखा है जो कि हमने यहाँ पे लिखा था। इसके बाद ये जो 91 है 91.0 वो एक्चुअली यहाँ से आ रहा है, इस प्रिंट फंक्शन से आ रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने अपने पहले वेरिएबल इनपुट वेरिएबल को 3 से ऐड करा था, तो ये वो है, ठीक है। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ ताकि कोड में दिक्कत ना दे, तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। पहले वाले को भी कमेंट कर देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें अब। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल इनपुट देते हैं। लेकिन मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ कि क्या होगा अगर हम लोग स्ट्रिंग दे दें। तो हम लोग इसे दोबारा रन करते हैं, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि हम लोग को पहले x, y, z वाला इनपुट देना के लिए आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कमेंट कर दिए बाकी सारी चीज़ें। हम लोग बात करेंगे कमेंट्स क्या होते हैं, अभी आप उस पर ध्यान ना दें। तो अब हमको x, y, z को इनपुट देना है, ठीक है, चलिए देते हैं। अगर मैं पहले 98 लिखता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं लिखता हूँ 56 और अब मैं z को एक स्ट्रिंग देना चाहता हूँ जैसे कि दिस, तो क्या होगा, अगर मैं रिटर्न या फिर एंटर की दबाता हूँ तो आप देख सकते हो कि वो सारे इनपुट इसमें चले गए हैं, ठीक है। जैसे कि पहले हुआ था वैसा ही हुआ है इस बार भी। स्ट्रिंग भी हम लोग साथ में दे सकते हैं नंबर्स के साथ यहाँ पर अगर आप चाहो तो। अब
अब एक और चीज़ है यार गाइस कि अगर मैं इसे दोबारा रन करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे कि मान लो 78 लिख दिया, फिर लिख दिया हम लोगों ने 44, फिर हम लोगों ने एक सेंटेंस लिखने की कोशिश करी, ठीक है। अगर हम लोग जेड में चाहते हैं कि एक स्ट्रिंग हो सेंटेंस वाला, तो अगर हम लोग लिखते हैं कि दिस इज़ ए सेंटेंस, ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं जेड के लिए। और अगर मैं अब इसे एंटर करता हूँ तो अब आप देख सकते हो कि एरर आ गया है, एरर आ गया है, ठीक है। एरर क्यों आ गया, एरर क्यों आ गया, ये है ना, एक्चुअली ऐसा एरर इसलिए हुआ है क्योंकि वैल्यू एरर है। पहले तो आप ये देखिए वैल्यू एरर है, यहाँ पे वैल्यू एरर लिख के आ रहा है। उसके बाद लिखा है टू मैनी वैल्यूज़ टू अनपैक एक्सपेक्टेड 3। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी वैल्यूज़ हैं अनपैक करने के लिए, और उसने कहा है एक्सपेक्टेड 3, यानी कि 3 एक्सपेक्ट करी थी फंक्शन ने, क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल्स थे, लेकिन हमारे पास वैल्यूज़ कितनी है, वैल्यूज़ हमारे पास 3 से ज़्यादा हैं। हम चाहते थे कि ये जो चीज़ है ना, ये पूरी चीज़ z में आ जाए, लेकिन आ नहीं पाई। क्यों? क्योंकि इनके बीच में स्पेस था, ये स्पेस था, ठीक है। तो स्प्लिट फंक्शन ने क्या करा, इसे स्पेसिस से तोड़ दिया, और ये जो दिस है ये अलग हो गया, इज़ है अलग हो गया, ए है अलग हो गया, सेंटेंस है अलग हो गया। फिर क्या हुआ, 78 जो है वो तो x में चला गया, फिर 44 है y में चला गया, फिर ये दिस है, दिस गया अकेला z में। उसके बाद ये जो इज़ है, ए है, और ये सेंटेंस है, इसके लिए कोई वेरिएबल नहीं बचा, तो अब ये कहाँ जाएगा, इसलिए यहाँ पे एरर दे दिया। तो गाइज़ अब इसका क्या तरीका है, राइट। तो इसका होगा, इस तरीका एक ही है कि आपको यहाँ से z हटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से z हटा के आपको z को एक अलग से इनपुट फंक्शन देना पड़ेगा, ताकि अलग से आप उसका इनपुट ले सको। तो z यहाँ पे लिखेंगे हम लोग z इनपुट, फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे गिव इनपुट टू z। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ ऊपर से z हटाना पड़ेगा। अब मैं अगर इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, तो हम लोगों ने इसे रन करा। अब आप देख सकते हो कि हमें x और y के लिए इनपुट देना होगा ऊपर 44, सॉरी यहाँ पे 44, उसके बाद 67 मान लेते हैं। उसके बाद हमें अब z के लिए इनपुट देना होगा, क्योंकि हमें z में ज़्यादा बड़ी स्ट्रिंग चाहिए थी, इस वजह से अब हमें z को अलग से इनपुट देना होगा, दिस इज़ ए स्ट्रिंग, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि हाँ हमारा प्रोग्राम ठीक से काम कर रहा है अब। तो इस तरीके से आपको इनपुट देना होगा, ठीक है। मल्टीपल इनपुट्स इस तरीके से आप देंगे। सो अब आती है एक और चीज़। यहाँ पर तो आपको पता था कि गाइस कि आपको बेसिकली x है आपके पास, y है और z है, ये 3 वेरिएबल जो थे वो आपको पता थे। क्या हो अगर आपको पता ना हो कि आपको कितने वेरिएबल चाहिए? ऐसा हो सकता है आप एक मैट्रिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हो जिसमें आपको पता ना हो कि यूज़र आपको कितने इनपुट देगा। तब आप क्या करोगे? तब आप ऐसे तो लिख नहीं पाओगे कि x, y, z, जो भी, ऐसे तो आप लिख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है यूज़र आपको या तो कम इनपुट दे वेरिएबल से, या तो हो सकता है आपको ज़्यादा इनपुट दे दे। तो ऐसे तो लिख नहीं पाओगे। तब आप क्या करोगे? तब आपको काम करना होगा लिस्ट के साथ, ठीक है। तब आपको लिस्ट के साथ काम करना होगा। मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आपको लिस्ट के साथ कैसे काम करना है, ठीक है। हम लोग लिस्ट के बारे में जानेंगे कि लिस्ट जो होती है वो कैसे काम करती है एक आगे वाले वीडियो में। अभी मैं आपको इनपुट लेना सिखा देता हूँ कि आप इनपुट कैसे लोगे। सो गाइस, ये जो सेक्शन होगा, ठीक है, ये बेसिकली हो सकता है आपके सर के ऊपर से निकल जाए, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि फॉर लूप है इसमें, और इसमें लिस्ट है, जो कि अभी तक हम लोगों ने सीखे नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी वीडियो में, ताकि जो इनपुट है वो हमारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। आपको कभी भी अगर इनपुट के बारे में जानना हो तो आप इसी सेक्शन में आ जाओ, आपको 2-3 सेक्शन अलग से जाना ना पड़े कहीं पे भी, तो मैं वहीं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो अगर आपको ऐसे इनपुट चाहिए जिनके बारे में आपको पता ही ना होगा कितने इनपुट होने वाले हैं, तब आप क्या करोगे? मैं पहले सब कुछ हटा देता हूँ यहाँ से। तब आप क्या करोगे, राइट। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आप बनाओगे लिस्ट। लिस्ट अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है क्या होती है, हम लोग बस सीख रहे हैं। सो मैं बनाऊंगा एक लिस्ट 1 नाम दे देते हैं इस वेरिएबल को, और यहाँ पे हम लोग लिस्ट फंक्शन लिख देते हैं। ये खाली लिस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है ये फंक्शन, और हम लोग देखेंगे ये फंक्शन कैसे इस्तेमाल होता है हमारे अपने लिस्ट वाले वीडियो में। सो लिस्ट हम लोगों ने यहाँ पे बनाई, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि हमें कितने इनपुट चाहिए, तो हम लोग पहले तो ये कर सकते हैं कि हम लोग इनपुट ले लें एक के नंबर ऑफ़ इनपुट्स,
नंबर ऑफ इनपुट्स। एक तो ये तरीका है कि हम लोग यूज़र से पहले एक इनपुट और ले लें कि हमें बताओ नंबर ऑफ़ इनपुट्स कितने हैं, प्लीज़ एंटर द नंबर ऑफ़ इनपुट्स। ठीक है, ये हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से हम लोगों ने यूज़र से अभी ये लिया है कि उसे कितने इनपुट डालने हैं। हमने अभी इनपुट्स लिए नहीं है वो जो उसे डालने हैं, हमने बस उससे ये पूछा है कितने इनपुट डालने हैं और हमने उसको स्टोर कर लिया है नंबर ऑफ़ इनपुट्स में। ठीक है, हम लोग यहाँ पे फ्लोट का यहाँ पे हम लोग INT इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फ्लोट की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ़ इनपुट्स कभी पॉइंट में तो नहीं होंगे कि भाई हम लोग 3.4 इनपुट देंगे तुमको, या तो हम लोग 3 देंगे या तो 4 देंगे, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे INT फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे, अब हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। सो फॉर लूप अगर आपको समझ में नहीं आता है, आपको नहीं पता फॉर लूप क्या है, तो आप कोई चिंता मत करिए, हम लोग अगले सेक्शन में देखेंगे, आगे वाले कुछ सेक्शन में देखेंगे या फिर कुछ वीडियोज़ में देखेंगे कि फॉर लूप्स क्या होते हैं, लिस्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक फॉर लूप बना रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज नंबर ऑफ इनपुट्स। ठीक है, तो ये जो फॉर लूप है ये उतनी बार चलेगा जितनी बार आपके नंबर ऑफ़ इनपुट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं list1 लिस्ट। यहाँ पे मैं पहले एक वेरिएबल देता हूँ x इक्वल्स टू इनपुट। यहाँ पे लिखता हूँ प्लीज़ गिव इनपुट। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा प्लीज़ गिव इनपुट। उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिस्ट अंडरस्कोर 1 इक्वल्स टू लिस्ट अंडरस्कोर 1 इक्वल्स टू नहीं, लिस्ट अंडरस्कोर 1, ये जो हमारा लिस्ट का नाम था, डॉट अपेंड और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं x। ठीक है, और ये जो है, अब ये जो तरीका है ये हमें मल्टीपल इनपुट्स दे देगा। अब हम लोग यहाँ से मल्टीपल इनपुट्स ले सकते हैं, भले ही हमें पता हो कि इनपुट कितने हैं या नहीं है। ठीक है, सो ये काम कैसे करता है। पहली चीज़, हम लोगों ने लिस्ट बनाई। ठीक है, एक लिस्ट बनाई, खाली लिस्ट। उसके बाद हम लोगों ने यूज़र से कहा कि प्लीज़ हमें बताओ कि तुम कितने इनपुट देने वाले हो। तो हम लोगों ने एक इनपुट उससे ले लिया ये जानने के लिए कि वो हमें कितने इनपुट देना चाहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने फॉर लूप बनाया जो कि बेसिकली एक लूप होता है, बार बार चलता है। ठीक है, एक रेंज में चलेगा ये लूप, और ये लूप चलेगा कितनी बार, जितने इनपुट देना चाहता है हमें यूज़र। ठीक है, क्योंकि हमने उससे पहले ले लिए थे, हमने वो यहाँ पे डाल दिया था इस रेंज फंक्शन में। तो ये उतनी बार चलेगा जितने इनपुट यूज़र देना चाहता है। तो जैसे पहली बार चला, ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल है x वेरिएबल ने कहा इनपुट दो हमें। ठीक है, पहली बार चला तो यहाँ पे एक इनपुट उसे यूज़र को देना पड़ेगा, तो उसने एक इनपुट दिया और उस इनपुट को हम लोगों ने सेव कर लिया x में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, लिस्ट डॉट अपेंड x। ठीक है, हम लोगों ने क्या करा, इस x वेरिएबल में जो कुछ भी था उसे हम लोगों ने अपनी लिस्ट में डाल दिया जो हमारी खाली लिस्ट थी। ठीक है, और ये ये चलता रहेगा उतनी बार जितनी बार हमें इनपुट चाहिए। तो पहली बार में हम लोगों ने एक इनपुट ले लिया। ठीक है, दूसरी बार जब चलेगा वापस से यहाँ से दूसरी बार जब चलेगा तब हम लोग दूसरा इनपुट ले लेंगे और उस दूसरे इनपुट को हम लोग यहाँ पे लिस्ट में फिर से अपेंड कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं, और पहले मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, प्रिंट लिस्ट 1, हम लोग अपनी लिस्ट 1 को प्रिंट कर देते हैं ताकि हमें पता पड़े कि हाँ हमारा जो इनपुट है वो एक्चुअली यहाँ पे स्टोर हुआ है। तो अब हम लोग जब इसे रन करेंगे, अब आप देख सकते हो कि प्लीज़ एंटर, यहाँ पे लिख के आ रहा है प्लीज़ एंटर द नंबर ऑफ़ इनपुट्स। तो अब मैं डाल देता हूँ 4 डालता हूँ, मुझे 4 इनपुट देने हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्लीज़ गिव द इनपुट। ठीक है, प्लीज़ गिव द इनपुट आएगा, यानी कि हम लोग इसके अंदर हैं, x वाला जो इनपुट है ना ये है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, एक नंबर इनपुट दे रहा हूँ मैं। ठीक है, 2 हम लोगों ने लिख दिया। अब ये चाहता है कि दोबारा चला, देखो। ठीक है, दोबारा यहाँ पर आया और हमसे दोबारा पूछा है प्लीज़ गिव द इनपुट। तो याद रखिएगा इसकी, हमने 2 दिया था ना, ये 2 स्टोर हो चुका है लिस्ट के अंदर। अब ये हमसे पूछ रहा है कि दूसरा इनपुट कौन सा देना चाहते हो, क्योंकि हम लोग 4 इनपुट देना चाहते हैं। तो दूसरा इनपुट क्या है, दूसरा इनपुट हम लोग देना चाहते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग देना चाहते हैं दिस इज़ ए स्ट्रिंग या फिर दिस इज़ ए केक, हम लोग ये देना चाहते हैं। ठीक है, हम लोग एंटर दबाते हैं या फिर रिटर्न दबाते हैं, तो ये जो है ना ये भी स्टोर हो गया लिस्ट के अंदर।
अब हम लोग तीसरा इनपुट देना चाहते हैं, मान लेते हैं 67। चौथा इनपुट देना चाहते हैं, मान लेते हैं हम लोग 99.5। ठीक है, हम लोगों ने सारे इनपुट दे दिए। अब हम लोग अगर रिटर्न दबाते हैं या फिर एंटर की दबाते हैं, अब आप देख सकते हो कि हमारी जो लिस्ट थी ना, लिस्ट जो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे, ये जो लिस्ट है यहाँ पे हम लोगों ने जो प्रिंट करी थी वो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंट हो गई है। और इस लिस्ट के अंदर आप देख सकते हो कि ये जो हमारी पहली वैल्यू है 2 है, फिर हमारा जो आया है ये दिस इज़ अ केक, दूसरा वेरिएबल है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ठीक है, और अब आप लिस्ट की मदद से इन चारों चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो बड़े आराम से। अब आप अपने प्रोग्राम में इसको ले सकते हो, आपके पास सारे इनपुट्स हैं और अब आप उसको आराम से ले सकते हो। याद रखिएगा गाइस कि हो सकता है कि आपको बेसिकली हो सकता है नंबर चाहिए हो। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, ना कि नंबर के फॉर्मेट में। ठीक है, आप क्या करोगे, बहुत आसान सी बात है। आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर आप एक फंक्शन का इस्तेमाल करोगे यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आप फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो फ्लोट। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो आप फ्लोट इस जगह पे, ताकि जो भी इनपुट आए, ठीक है, यहाँ से जो भी इनपुट आए उसे एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाए और उसे एक्स में डाल दिया जाए। अगर आपको अकेला अकेला नंबर चाहिए हो तो ठीक है, तो आप कर सकते हो, वरना यहाँ पर आपने अगर फ्लोट फंक्शन लगा दिया उसके बाद आप स्ट्रिंग इनपुट नहीं दे सकते। स्ट्रिंग कोई नंबर नहीं होता तो स्ट्रिंग इनपुट नहीं दे पाओगे आप। जैसे कि दिस इज़ द केक, दिस इज़ द केक जैसे ही डालोगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने अब फ्लोट फंक्शन लगा दिया है। ठीक है, अगर आपको अकेला नंबर चाहिए तो आप फ्लोट फंक्शन लगा सकते हो, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे नंबर्स में। लेकिन गाइस ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। ठीक है, इसे छोटा कर सकते हैं क्या हम लोग? ये एक तरीका है जो कि हो सकता है आप में से ज़्यादातर को समझ में आ गया हो। ठीक है, लेकिन आप इसको बहुत ज़्यादा छोटा कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो? आपको करना यह है कि आपको इतना सारा कोड जो है वो आपको हटा देना है और एक छोटा सा लाइन लिखना है यहाँ पे लिस्ट फंक्शन के अंदर। लिस्ट फंक्शन के अंदर आप लिखोगे मैप फंक्शन, उस फंक्शन के अंदर, ठीक है, मैप फंक्शन, उस फंक्शन के अंदर आप लिखोगे int, उसके बाद कॉमा लगाने के बाद आप लिखोगे इनपुट, उसके अंदर आप लिखोगे मैसेज एंटर इनपुट हेयर। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे इनपुट में डॉट स्प्लिट फंक्शन लगा दोगे। याद रखिएगा गाइस, मैंने आपको पहले वो इसलिए बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि आखिर चीज़ें कैसे काम करती हैं। सो गाइस, यहाँ पे पहली लाइन पे क्या हो रहा है, पहले लाइन पे हो क्या रहा है, राइट। पहली चीज़ हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट वेरिएबल। ठीक है, हम लोगों ने लिस्ट फंक्शन का इस्तेमाल करा एक खाली लिस्ट बनाने के लिए। लिस्ट फंक्शन के अंदर हमने मैप फंक्शन का इस्तेमाल करा। मैप फंक्शन कुछ नहीं करता, मैप जो है वो बेसिकली वैल्यू असाइन करता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है अभी। यहाँ पे मैप फंक्शन के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि int हम लोगों ने इस्तेमाल करा है, ये int है। ठीक है, int फंक्शन नहीं है, ये अकेला हम लोगों ने int लिखा है। int का मतलब होता है इंटीजर। हम चाहते हैं कि हमारे जो भी इनपुट हो यहाँ से आए हुए वो सारे के सारे इंटीजर बन जाए, इसलिए हम लोगों ने मैप फंक्शन के अंदर हम लोगों ने इंटीजर का int लिखा हुआ है और कॉमा लगाने के बाद इनपुट फंक्शन लिखा हुआ है हम लोगों ने यहाँ पे। ठीक है, इनपुट फंक्शन लिखा हुआ है और उसके बाद हम लोगों ने स्प्लिट लिखा हुआ है, क्योंकि स्प्लिट से क्या होता है कि जो भी हमारी स्ट्रिंग आएगी ना बड़ी सी, वो सारी स्प्लिट हो जाएगी और जो जितने भी नंबर होंगे उसे हम लोग int में कन्वर्ट कर देंगे। ये मैप फंक्शन यही करता है, जितने भी आपके इनपुट आएंगे ना नंबर वाले जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में होंगे, यहाँ से उसे ना int में कन्वर्ट कर देगा और फिर वो सारे नंबर जो हैं वो लिस्ट में चले जाएंगे। ठीक है, एक एक करके हम लोगों ने जो यहाँ पे पहले कोड लिखा था बस वही कोड है, बस एक लाइन में है। ठीक है, मैप फंक्शन की मदद से हम लोग ये कर रहे हैं। अगर आप int नहीं चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं एक स्ट्रिंग हो, ठीक है, अगर आप चाहते हैं स्ट्रिंग हो तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दीजिए। वैसे स्ट्रिंग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहाँ पे आप str लिख सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग का शॉर्ट फॉर्म है str, जैसे कि इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म था int, वैसे स्ट्रिंग का शॉर्ट फॉर्म है str। अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्लोट वैल्यू चाहिए हो, यानी कि अगर आप डेसिमल वैल्यू लेने वाले हैं तो आप फ्लोट लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये आपको लिखना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा आपको यहाँ पे। उसके बाद अगर हम लोग अब इसे रन करते हैं, ठीक है, रन विदाउट डिबगिंग, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें मैसेज आया एंटर इनपुट हेयर, तो हम लोग यहाँ पे अपने इनपुट डाल सकते हैं। तो मैं 98, 99,
फिर 88.7 डाल देता हूँ, फिर 56 डाल देता हूँ, फिर 98.7 डाल देते हैं। अगर मैं अब इसे एंटर करता हूँ, मैंने 4 इनपुट डालने हैं, 1 2 3 और ये 99 4, ठीक है, 4 इनपुट हैं। अगर मैं अब इसे रिटर्न की या फिर एंटर की दबाता हूँ, अब आप देख सकते हो हमारी लिस्ट जो है वो प्रिंट हो गई है। बेस्ट पार्ट क्या है गाइस, पहली चीज़ एक लाइन में ये सारा कोड आ गया। दूसरी चीज़ हमें यूज़र से ये इनपुट नहीं लेना पड़ा कि वो कितनी स्ट्रिंग्स जो है वो कितने इनपुट जो है वो देना चाहता है, ठीक है, ये हमें नहीं लेना पड़ा। और अगर गाइस आप यहाँ पे str लिख देते हो तो आप अकेला स्ट्रिंग डाल पाओगे, ठीक है। मैं अगर इसे अब रन करता हूँ, अगर मैं अब यहाँ पे डाल सकता हूँ स्ट्रिंग डाल सकता हूँ दिस केक केस, ठीक है, केक इन, ठीक है, मैंने 4 डाल दिए। चलो 6 और भी डाल देते हैं, ऑन और डाल देते हैं 44 डाल देते हैं, ठीक है। 44 स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर str लिखा हुआ है। यहाँ पे रिटर्न या फिर एंटर दबाते हैं। अब आप देख सकते हो कि हमारी लिस्ट में ये सारे आ गए हैं, ठीक है, अलग अलग स्प्लिट होके आ गए हैं और ये हमारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। बेसिकली अब हम लोग यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं ये सारी वैल्यूज़ को, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आसानी से यहाँ पे इंडेक्सिंग की मदद से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे 0 रखेंगे, लिस्ट 1 0, तो अकेला दिस प्रिंट होगा, देखना। यहाँ पे रन करते हैं दोबारा से, यहाँ पे दोबारा देता हूँ मैं दिस, यहाँ पे दिस इज़ केक ऑन, हम लोगों ने 4 इनपुट दे दिए। मैं रिटर्न या फिर एंटर की दबाता हूँ तो अब आप देख सकते हो कि हम लोगों का सिर्फ दिस प्रिंट हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ दिस को एक्सेस करा है अपनी लिस्ट में से। तो इस तरीके से हम लोग इनपुट ले सकते हैं और उनके साथ काम कर सकते हैं। मुझे पता है गाइस के लास्ट के 2 तरीके आप में से ज़्यादातर को समझ में शायद ना आए हों, लेकिन मैं बस उन्हें इंक्लूड करना चाहता था, ताकि आपको अगर आगे इस कोर्स के बाद आगे अगर आपको कभी भी दोबारा आने की ज़रूरत पड़े और जानने की ज़रूरत पड़े कि इनपुट कैसे लिया जाता है, तो आप एक ही सेक्शन में वो सारे तरीके देख लो जिस तरीके से आप इनपुट ले सकते हो, ठीक है। हम लोग लिस्ट के बारे में बात करेंगे, हम लोग फॉर लूप्स के बारे में बात करेंगे, हम लोग इस मैप फंक्शन के बारे में भी बात करेंगे, हम लोग str के बारे में बात करेंगे, लिस्ट फंक्शन के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अगले सेक्शंस में, ठीक है। इस सेक्शंस में मैंने आपका इनपुट जो है वो कंप्लीट करा दिया है। जो भी आपका इनपुट जिस भी तरीके से आप इनपुट ले सकते हो वो सब मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।